वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों अब तक हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया के सभी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ सभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक को बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। क्लास एम्फीबिया और रेप्टिलिया के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी एनिमल्स को बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए बच्चों हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के उसी कड़ी में हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के तीसरे क्लास के रूप में हम एवीज के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हम लोगों के आसपास के लोकेलिटी में जो डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट वेराइटीज़ के बहुत सारे डाइवर्सिफाइड जो हमको पक्षियाँ दिखाई देती हैं बच्चों, जो डिफरेंट वेराइटीज़ के बर्ड्स दिखाई देते हैं बच्चों, इनका जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम किस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों? क्लास एवीज के अंतर्गत। तो आइए बच्चों समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे बात करते हैं क्लास एवीज के विषय में। बच्चों अगर हम ये देखें तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अगर हम देखें इस पूरे ब्रह्मांड पूरे संसार में अगर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एनिमल्स के रूप में कोई दिखाई देते हैं बच्चों तो वो कौन होते हैं बच्चों? बर्ड। आप देखेंगे कि आपके आसपास में बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के डिफरेंट कलर के हमको एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और वो किस में मिलते हैं बच्चों? किस क्लास के होते हैं बच्चों? वो एबीज के होते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इनके अंदर कैमोफ्लेज पाया जाता है। कैमोफ्लेज माने क्या होता है बच्चों? कैमोफ्लेज का मतलब ये होता है बच्चों कि बॉर्डर लाइन सिमिलरिटीज का मतलब ये होता है कि बच्चों ये भी जिस लोकेलिटी में जिस जगह रहते हैं वो उस रूप का अपना पूरा कलर बना लेते हैं। आप देखेंगे पैरट में देखेंगे और बहुत सारे जो ऐसे कलर्ड एवीज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा कलर पाए जाते हैं। अब वो उस जो कलर पाया जाता है वो आसपास के लोकेलिटीज आसपास के एटमॉस्फेयर का जो कलर होता है बच्चों वो उस प्रकार का इनका बॉडी कलर भी हो जाता है। तो उसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं बच्चों। आप देखेंगे कि जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत बसंत ऋतु जैसा बना रहता है, हर समय सदाबहार होता है बच्चों, वहाँ के बर्ड्स में सबसे ज़्यादा कैमोफ्लेज आपको देखने को मिल जाएगा। और ये किस वजह से होता है बच्चों? ये क्या है? एक प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन है। तो बर्ड्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। आप जाके देखें तो राजस्थान में है भरतपुर पक्षी विहार, भरतपुर बर्ड सेंचुरीज है बच्चों। उसमें आप जाकर देखेंगे तो पूरे विश्व के जितने भी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं बच्चों वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप वहाँ देखेंगे तो बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के आपको बर्ड्स मिलेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए हम अभी आपको बात करते हैं, आप ले चलते हैं आपको पक्षी की दुनिया में। जिस प्रकार से हम लोगों ने डायनासोर की दुनिया का अध्ययन किया था, जिस प्रकार से हम लोगों ने सर्पों की दुनिया का अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार से आज आइए हम लोग बर्ड्स की दुनिया का अध्ययन करते हैं। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए सीधे हम बात करते हैं क्लास एबीज के विषय में। The word abyss is derived from the Latin words that is the abyss which means bird and it also derived from the Greek words ornis which means bird। बच्चों ये लैटिन भाषा के शब्द एबीज से मिलकर बना है या लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्ड। साथ ही साथ अगर हम ग्रीक भाषा के शब्द ऑर्निस को देखें तो इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? बर्ड होता है। ठीक बच्चों, तो बर्ड्स को हम लोगों ने दो भाषाओं में अलग अलग जाना। लैटिन भाषा के शब्द एबीज से लिया गया जिसका शाब्दिक अर्थ भी बर्ड होता है, और साथ ही साथ ग्रीक भाषा के शब्द ऑर्निस से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? बर्ड होता है। नंबर ऑफ नोन स्पीसीज अप्रॉक्सीमेटली 9000 लिविंग। अगर हम देखें बच्चों जीवित रूप में हमको अभी तक बर्ड्स में कुल कितने वेराइटीज पता है बच्चों? लगभग 9000 जातियों के विषय में हम लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञात है। 9000 वेराइटीज के 9000 स्पीसीज के विषय में हम लोग बहुत अच्छे से बच्चों जानते हैं। ऑर्निथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बच्चों ऐसा शाखा जिसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों की दुनिया का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं बच्चों उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड की दुनिया का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं बच्चों? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऊलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बर्ड्स एग, अर्थात जिसमें हम बर्ड्स पक्षियों के डिफरेंट प्रकार के अंडों का अध्ययन करते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? ऊलॉजी कहते हैं। तो ऊलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों? हम बर्ड्स के एग्स को पढ़ते हैं।
फिनोलॉजी, फिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बर्ड्स माइग्रेशन। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप रिमार्क करेंगे माइग्रेशन के विषय में, अर्थात बर्ड्स के माइग्रेशन के विषय में जिस ब्रांच के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोलॉजी। तो फिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन। बच्चों पिछले वीडियोज में हमने आपसे डिस्कस किया था, हमने बताया था कि जो माइग्रेशन की टेंडेंसी है बच्चों, वो दो एनिमल्स में पाया जाता है। दो प्रकार के एनिमल्स में माइग्रेशन की टेंडेंसी होती है। वो कौन है बच्चों? आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ले जाइए उस जगह जहां मैंने डिस्कस किया था। तो बच्चों आपको याद होगा, मैं बता दे रहा हूं। तो जो माइग्रेशन की टेंडेंसी होती है बच्चों, वो बर्ड्स के अतिरिक्त फिशेस में भी पाई जाती है। बच्चों मछलियों में भी मैंने बताया था कि माइग्रेशन की प्रक्रिया होती है। माइग्रेशन होता क्या है बच्चों? मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स या मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स एज वेल एज द फिशेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ द फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। अर्थात भोजन के लिए, आवास के लिए और प्रजनन के लिए, इस पर्पज से जब एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रव्रजन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं बच्चों, तो इस प्रक्रिया को हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन जो है बच्चों फिशेस में पाई जाती है और साथ ही साथ किस में पाई जाती है? बर्ड्स में पाई जाती है। और किस लिए पाई जाती है बच्चों? फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए कि माइग्रेशन किसके लिए होता है बच्चों? फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए होता है। किस में पाई जाती है? फिशेस एंड बर्ड्स में पाई जाती है। माइग्रेशन होता क्या है? movement of the animals from one place to the another place for the purpose of the food, shelter as well as the reproduction. very very most important बच्चों आप देखेंगे तो मैंने अभी बताया कि जो भरतपुर पश्चिम बिहार है, राजस्थान में है बच्चों, आप जाकर कभी देखिएगा तो वहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे साइबेरियन जो पक्षियाँ होती हैं बच्चों, वो माइग्रेट करके वहाँ राजस्थान में आपको दिखाई देंगे। वो चले आते हैं और फिर उनका जब सेटेबल कंडीशन होता है तो फिर अपने नेटिव प्लेस के लिए चले जाते हैं बच्चों। इसी कड़ी में हम बच्चों एक बात करें तो एक जो आर्कटिक टर्न बर्ड्स होती है बच्चों, वो क्या करती हैं, पूरे साल भर नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल के लिए माइग्रेट करती रहती है। अर्थात पूरे साल भर बताइए इतना लंबा डिस्टेंस क्या करते हैं ये लोग, घूमते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। और बर्ड्स में बच्चों बहुत ही स्ट्रांग नेविगेशन पाया जाता है। आप देखेंगे कि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो हम लोगों के लिए क्या होता है, दिशा के लिए हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, हम लोगों को दिशा में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन बर्ड्स क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान इतनी सुदूर यात्रा करते हैं लेकिन फिर भी उनकी मेमोरी बनी रहती है। क्या कमाल की मेमोरी होती है बच्चों, और वो किस, अर्थात उनमें स्ट्रांग नेविगेशन पाया जाता है। ठीक बच्चों, और माइग्रेशन भी उनमें बहुत ज़्यादा होता है। और माइग्रेशन क्यों करते हैं मैंने बता दिया, फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो आप अगर कभी जाएंगे, टूर में कभी जाइए और केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर पश्चिम बिहार में आप जाइए देखिए, तो वहाँ आपको डिफरेंट प्रकार के माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक बच्चों, अर्थात वो दूसरे सुदूर देशों से आकर यहाँ निवास करते हैं और फिर उनका जब अप्रोप्रिएट कंडीशन हो जाता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन उनके अनुकूल हो जाता है, तो वो फिर अपने नेटिव प्लेस के लिए चले जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक बच्चों, सलीम अली द फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट। सलीम अली का नाम आप जानते होंगे बच्चों, अगर नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। डॉक्टर सलीम अली हमारे इंडिया के फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। नहीं थे, क्योंकि अब उनका बच्चों क्या हो गया है, देहावसान हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक, तो वो क्या थे बच्चों, फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे हु स्टडीड बर्ड एक्सटेंसिवली, जो विश्व के सभी डिफरेंट वेराइटीज के बर्ड्स का इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया बच्चों। कौन? डॉक्टर सलीम अली, जिनको हम फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं। सो ही वाज आल्सो नोन एज द बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, इसलिए उनको हम किस रूप से जानते हैं बच्चों, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के रूप में हम उनको जानते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात डॉक्टर सलीम अली इज द फेमस ornithologist who studied birds extensively and also known as बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, अर्थात उनको हम इंडिया के बर्ड्समैन के रूप में जानते हैं। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। बर्ड्स ओरिजिनेटेड towards the end of the Jurassic period of Mesozoic era from aerial reptiles called as the Pterosaurus. very very most important बच्चों, जो बर्ड की ओरिजिन मानी जाती है बच्चों, ये मीसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड के अंत में मानी जाती है बच्चों।
ध्यान दीजिए, मैंने लेक्चर्स में बताया था, पिछले वीडियोस में आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि एक समय था जब पूरे धरती पर एक छत्र किसका राज था बच्चों? डायनासोर का राज था। अर्थात डायनासोर एक ऐसे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स के रूप में इस धरती पर थे जिनके आगे वो अपने सामने किसी दूसरे को ओरिजिन नहीं होने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर्स थे, वो बहुत ज़बरदस्त शिकारी थे बच्चों, और वो सबका क्या करते थे? शिकार कर जाते थे। ठीक बच्चों, तो जैसे ही अर्थात एक ऐसा एटमॉस्फेरिक चेंज हुआ बच्चों, इस प्रकार के क्लाइमेटिक चेंज हुआ, इस प्रकार का ऐसा कुल मिला के ब्लैक डेज आ गया बच्चों, किसके लिए? डायनासोर के लिए, जिस दिन उनका क्या हो गया बच्चों? अंत हो गया। तो उनके जस्ट अंत के उपरांत ही बच्चों छोटे मोटे जीवों का उदय हुआ, और छोटे मोटे जीवों के रूप में बच्चों किसका उदय माना जाता है? बर्ड्स एंड एम्फीबियंस का। जैसे ही डायनासोर अर्थात कब? जुरासिक पीरियड के अर्थात मीसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में जैसे ही डायनासोर का विलुप्त होता है, डायनासोर का लोप होता है बच्चों, जस्ट उसी के बाद बर्ड्स का ओरिजिन माना जाता है। और इनका ओरिजिन किससे होता है बच्चों? अर्थात एरियल रेप्टाइल्स अर्थात टेरोसोरस से। तो जो अर्थात कुल मिला के अगर हम ये कहें, डायनासोर में ही बच्चों कुछ ऐसे डायनासोर थे जो एरियल होते थे, अर्थात एयर में उड़ते थे, अर्थात उनमें पंखे होते थे। तो पंख वाले भी डायनासोर होते थे बच्चों जो विशालकाय होते थे और हवा में उड़ते थे। तो उन्हीं डायनासोर जिनका नाम टेरोसोरस है बच्चों, उनसे किसका ओरिजिन माना जाता है? पक्षियों का ओरिजिन माना जाता है। बच्चों हमने वीडियोस में और फिगर में मैंने आपको दिखाया है या बताया भी है कि डायनासोर भी क्या करते थे बच्चों, उनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स तो पाए जाते थे, लेकिन वो चलने के लिए केवल उनके हाइंड लिम्ब ही रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट पैर से अर्थात लेग से, पीछे वाले पैर से वो चलते थे, और आगे वाले जो अग्रबाहु होते थे बच्चों, फोरलिम जो होते थे, वो केवल वो बैलेंसिंग के लिए होते थे, अर्थात वो अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए आगे वाले पैर का आगे वाले लिम्ब का यूज करते थे, जबकि चलने के लिए वो क्या करते थे बच्चों? पिछले पैर का प्रयोग करते थे। तो आज भी देखिए आप मॉडर्न जो बर्ड्स हैं उसमें भी आप देखिए कि इनके जो अग्रबाहु होते हैं वो लिम्ब में मॉडिफाइड हो गए हैं, अर्थात वो अग्रबाहु जो होते हैं, फोरलिम है जो, वो विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, अर्थात पंखों में रूपांतरित हो गए हैं, वो उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि केवल हाइंड लिम्ब से ये क्या करते हैं? चलने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है, कहीं ना कहीं ये एविडेंस मिलता है कि जिस प्रकार से रेप्टाइल्स बाइपेडल थे, अर्थात डायनासोर बाइपेडल थे, केवल 2 पैरों से चलते थे, ठीक उसी प्रकार से आज के जो मॉडर्न बर्ड्स हैं बच्चों, ये भी बाइपेडल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कथाएं प्रचलित हैं, ये बताया जाता है बच्चों, एविडेंस मिलता है कि जो बर्ड्स का ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं किससे माना जाता है बच्चों? डायनासोर से। तो बच्चों एक और भी प्रचलित है कि इस इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें बच्चों, तो जैव विकास की स्टडी में जैसे ही डायनासोर का अंत होता है बच्चों, वैसे विकास 2 दिशाओं में बढ़ जाता है, अर्थात 2 दिशाओं में चलता है। जैव विकास कितने दिशाओं बच्चों? 2 दिशाओं में बढ़ जाता है। एक तरफ रेप्टाइल से एवीज की ओरिजिन मानी जाती है बच्चों, पक्षियों की ओरिजिन मानी जाती है, और दूसरी तरफ उसी रेप्टाइल से मैमल्स के भी ओरिजिन माने जाते हैं। अर्थात कहीं न कहीं मैमल और बर्ड्स, पक्षियों, दोनों के पूर्वज नज़दीकी रिश्तेदार कौन है बच्चों? वो रेप्टाइल्स ही हैं। तो रेप्टाइल्स से दोनों की ओरिजिन मानी जाती है, रेप्टाइल से एबीज की भी ओरिजिन मानी जाती है, और रेप्टाइल से मैमल्स की भी ओरिजिन मानी जाती है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप अपने दिमाग में इसको रखेंगे, इसको रिमार्क कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि मैमल्स एज वेल एज द एबीज बर्ड्स, दोनों के जो नज़दीकी रिश्तेदार या नज़दीकी पूर्वज जो है वो कौन है बच्चों? रेप्टाइल्स हैं। अर्थात रेप्टाइल्स से ही दोनों की ओरिजिन मानी जाती है। और कब होती है बच्चों? अर्थात एट द एंड ऑफ द जुरासिक पीरियड ऑफ द मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड के अंत में, जैसे ही डायनासोर का विलुप्त होता है, जैसे डायनासोर का लोप होता है, जस्ट उसी के बाद बच्चों छोटे मोटे जीव के रूप में फिशेस बर्ड्स और मैमल का उदय माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। Archaeopteryx, a fossil birds which is a primitive birds discovered by the Andreas Wagner in 1861 from the Bavaria, Germany। बच्चों आर्कियोप्टेरिक्स है बच्चों, एक चीज़ हम बता दें आपको कि डायनासोर से ओरिजिन होने वाला जो सबसे प्रिमिटिव, जो सबसे फर्स्ट बर्ड्स रहा होगा, वो बहुत ही भयावह होगा, बहुत ही विशाल रहा होगा, बहुत ही डरावना रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिमिटिव बर्ड्स रहा होगा जो सीधे किससे ओरिजिन हुआ होगा? डायनासोर से। तो डायनासोर का वंशज, जो पहला वंशज रहा होगा बच्चों, वो क्या होगा? डेफिनेटली बहुत ही डरावना रहा होगा, बहुत ही विचित्र रहा होगा, बहुत ही भयंकर रहा होगा, विशाल रहा होगा, और वो हमको प्रमाण मिलता है आर्कियोप्टेरिक्स के रूप में, ठीक बच्चों। तो आर्कियोप्टेरिक्स
इस समय नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इस दुनिया से क्या हो गए हैं, विलुप्त प्राय हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो उनका हमको क्या मिलता है बच्चों, केवल फॉसिल मात्र ही मिलता है, जीवाश्म ही हमको देखने को मिलता है। तो ये इस समय कैसे हैं बच्चों, फॉसिल बर्ड के रूप में देखे जाते हैं। और ये प्रिमिटिव बर्ड्स थे, अर्थात सबसे प्रारंभिक बर्ड्स के रूप में थे, अर्थात बर्ड्स की ओरिजिन की कड़ी में सबसे प्रिमिटिव बर्ड्स थे ये। कौन बच्चों, आर्कियोप्टेरिक्स। डिस्कवर्ड बाय एड्रियास वेगनर, जिसका खोज किसने किया बच्चों, एड्रियास वेगनर ने सन 1861 ईस्वी में जर्मनी के बवेरिया से किया था। कहाँ से बच्चों, जर्मनी के बवेरिया से एड्रियास वेगनर ने 1861 ईस्वी में सबसे पहले आर्कियोप्टेरिक्स का खोज किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आर्कियोप्टेरिक्स वाज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है बच्चों, ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का संयोजी कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, क्यों, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो रेप्टाइल से रिजेंबल्स करते हैं, साथ ही साथ और भी कैरेक्टर्स जो इनके हैं वो बर्ड से भी रिसेंबल्स करते हैं। अर्थात दोनों कैरेक्टर, अर्थात इनमें कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के दिखाई देते हैं और कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम इनको क्या कहते हैं बच्चों, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एज वेल एज द बर्ड्स। ठीक बच्चों, तो कौन से कैरेक्टर्स बच्चों, आप देखेंगे तो आर्कियोप्टेरिक्स में जो बीक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है बच्चों, उसमें क्या होते हैं, दांत भी होते हैं, अर्थात टूथेड बीक्स पाई जाती है। और जो इस बात का द्योतक है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये जो दांत का पाया जाना, क्योंकि बच्चों पक्षियों में चोंच तो पाया जाता है लेकिन चोंच में दांत नहीं होता। अब चोंच में दांत का पाया जाना इस चीज़ का प्रमाण है कि पक्षियों की ओरिजिन किससे हुई है, रेप्टाइल्स से। रेप्टाइल का लक्षण है दांत का पाया जाना, जबकि पक्षियों का लक्षण है चोंच का पाया जाना और पंख का पाया जाना। तो रेप्टाइल्स आर्कियोप्टेरिक्स में इन दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, अर्थात कुछ कैरेक्टर्स इनमें रेप्टाइल्स के रिजेंबल्स करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स इनमें बर्ड के रिजेंबल्स करते हैं। इसलिए हम आर्कियोप्टेरिक्स को क्या कहते हैं बच्चों, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एज वेल एज द बर्ड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक, आर्कियोप्टेरिक्स हैड टूथेड बीक, फीदर्स एंड बर्ड लाइक हेड। आर्कियोप्टेरिक्स में बच्चों दांत युक्त चोंच पाई जाती है, फीदर पंखे पाए जाते हैं और बर्ड जैसे हेड पाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक बच्चों, अर्थात फीदर का पाया जाना और पक्षियों जैसा हेड का पाया जाना, ये किसका कैरेक्टर रिजेंबल्स करता है बच्चों, बर्ड्स का। जबकि बीक में चोंच में दांत का पाया जाना ये किसका कैरेक्टर रिजेंबल्स करता है बच्चों, रेप्टाइल्स का। ठीक बच्चों, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एज वेल एज द बर्ड्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थात इनकी ओरिजिन जो मानी जाती है बच्चों वो मीसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड के अंत में मानी जाती है, जबकि इनका अंत जो है बच्चों वो क्रिटेशियस पीरियड में माना जाता है। अर्थात क्रिटेशियस पीरियड आते आते इनका आर्कियोप्टेरिक्स का क्या होता है बच्चों, लोप हो जाता है, अर्थात ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो रहा बच्चों इनके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में मिलता है। ठीक बच्चों, आइए अब हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। ठीक बच्चों, द बर्ड्स आर यूनिक इन हैविंग अ कोट ऑफ फीदर्स। बच्चों बर्ड यूनिक क्यों कहे जाते हैं, यूनिक का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसा कैरेक्टर्स जो पर्टिकुलर किसी एक ही स्पीसीज या जंतु में पाया जाए, जो और किसी दूसरे में ना पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिक आइडेंटिटी या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो बर्ड्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, अर्थात इनमें फीदर्स के कोट पाए जाते हैं, इनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे बच्चों कि बर्ड्स के अतिरिक्त और किसी के शरीर पर फीदर्स नहीं पाए जाते, पंख नहीं पाए जाते। आप देखेंगे मैमल्स के शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है, अर्थात हेयर्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में आप देखेंगे तो उनके शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है, स्केल्स पाया जाता है, हॉर्नी स्क्यूट्स पाया जाता है। ठीक बच्चों, और एम्फीबियंस में आप देखेंगे तो उनके शरीर के ऊपर स्लिपरी मॉइस्ट स्किन पाई जाती है। फिशेस में भी आप देखेंगे तो स्केल्स पाया जाता है। और अगर फीदर्स केवल पाया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के रूप में, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में बच्चों, तो केवल बर्ड्स में पाया जाता है। तो यूनिक आइडेंटिटी को शो करने के लिए क्या होता है बच्चों, बर्ड्स में फीदर्स के कोट पाए जाते हैं। तो द बर्ड्स आर यूनिक इन हैविंग अ कोट ऑफ फीदर्स। ये यूनिक क्यों है, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर फीदर्स की कोट पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ फीदर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बर्ड्स। अर्थात पंखों का पाया जाना, फीदर्स का पाया जाना बर्ड्स का कि यूनिक फीचर्स है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। In birds, the forelimb are modified into the wings, so they move or rest on two limbs, that is the hind limb, so called as the feathered bipeds. Very very most important बच्चों,
बर्ड्स में, पक्षियों में बच्चों, जो अग्रबाहु होता है, आगे वाले जो लिम्ब होते हैं बच्चों, वो मॉडिफाइड होते हैं किसमें? विंग्स के रूप में। अर्थात ये टेट्रापोड तो कहे जाते हैं तो इनको हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन इनमें जो अग्रबाहु होता है बच्चों, वो किसमें रूपांतरित हो जाता है? विंग्स में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फ्लाइंग, जो किसके लिए होते हैं बच्चों? उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे मूव और रेस्ट ऑन टू लिम्स, दैट इज द हाइंड लिम्ब। और जो ये चलते हैं या अपने शरीर को जो रोकते हैं, जो अपने शरीर का बैलेंस बनाते हैं बच्चों, वो किस पर बनाते हैं? हाइंड लिम्ब पर, पश्च बाहु के द्वारा ये चलते हैं, जो वॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फीदर्ड बाइपेड कहते हैं। अर्थात ये चलने की प्रक्रिया केवल 2 पैरों से ही करते हैं, वो पश्च बाहु से करते हैं, इसलिए हमको कहते हैं बच्चों, इनको फीदर्ड बाइपेड कहते हैं। जबकि इनका अग्रबाहु जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बच्चों? फ्लाइंग के लिए, और वो पंखों में रूपांतरित होता है, मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक बच्चों, वीडियोस बहुत लंबा होता जा रहा है। अगले कैरेक्टरिस्टिक के विषय में बच्चों हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर बच्चों ये वीडियोस आपको समझ में आया हो, आपको पसंद हो, तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर करें। अब बच्चों इसमें बेल आइकन को आप प्रेस कर देंगे तो जिससे हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।